तो कर रहे हैं हम अमृतसर को गुड बाय। The amount of fishes here are crazy. So sun almost पूरा will be on the highway. सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा दिन है हमारा सफ़र का, दिल्ली टू श्रीनगर। मैं आज तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। पैकिंग वगैरह कंप्लीट हो गई और नहा शहा भी लिया। अब नीचे जाएंगे, चेकआउट वगैरह करेंगे और यहाँ से निकलते हैं हम श्रीनगर के लिए। पैकिंग हो गई है पूरी, बाइक पे मैंने सारा सामान लाद दिया। टाइम हो रहा है 5:54, तो 6 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। देखते हैं, पहले मेरा प्लान है कि हम मानसर लेक जाएंगे जो दार रोड पे पड़ती है जम्मू के। पहले वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से श्रीनगर के लिए जाएंगे। देखेंगे यहाँ से हमें मानसर तक कितना टाइम है। सो करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कर रहे हैं हम अमृतसर को गुड बाय। तो अमृतसर से निकल रहा हूँ मैं सुबह के ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे। यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे का सीन रहेगा। सो हम आ चुके हैं हाईवे पे और थोड़ा थोड़ा सा सनराइज़ भी हो रहा है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ अभी, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, कि अभी मून भी बाहर ही है। सो लेट्स सी हमें और कितना टाइम लगेगा, जब तक धूप निकलेगी हम कहाँ पहुँचेंगे। द सन इज़ ऑलमोस्ट आउट और क्या ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। द गोल्डन ह्यू इन द स्काई, अमेजिंग। सुबह सुबह बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। सो सन ऑलमोस्ट पूरा बाहर आ चुका है और अब विजिबिलिटी भी क्लियर हो गई है। तो हमें आगे जाके लेफ़्ट लेना है कहीं पे। तो यहाँ से लेफ़्ट निकलना था, मैं आगे आ गया, पीछे जाना पड़ेगा। सो वी आर बैक इन द विलेज साइड। तो रूरल एरियाज़ में आ गए, हाईवे को हमने छोड़ दिया है। बट भाई मज़ा तो इसी में बाइक चलाने में। सो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, तो इस रास्ते से चलते चलते हम मोस्ट प्रॉब्ली जो पठानकोट का एरिया है उसको क्रॉस करके लेफ़्ट साइड से निकल जाएंगे। तो देखते हैं, आगे से हमें मोस्ट प्रॉब्ली लेफ़्ट लेना है और उसके बाद देखेंगे उसके आगे का सीन क्या रहेगा। हम करा रहे हैं टैंक फुल। और यहाँ पे भी आते 11.9 लीटर। अब इसके बाद हम एक और बार करेंगे चेक। इसके बाद हमें सिर्फ घर पे भरने की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं नहीं। अब हम पहुँच जाने चाहिए घर तक अपने तेल में। फिर से बाइक कनेक्ट कर लेता हूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द हाईवे। तो हम हाईवे के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हमें लेना है लेफ़्ट और जैसे ही हम लेफ़्ट लेंगे हमें दिखना चाहिए कि हाईवे के ऊपर चढ़ने का रास्ता। हाँ, तो अब यहाँ से अब हम हाईवे पे चढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या सीन रहेगा। सो वी आर ऑन द हाईवे, सो बट द हाईवे इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। सो जैसे ही हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो टाइम है दिल्ली टू श्रीनगर का वो और भी ज़्यादा कम होने वाला है। सो यहाँ से राइट भी दार रोड जा सकते हैं और सीधे भी दार रोड जा सकते हैं, पर हम जाने वाले हैं सीधे वाले रास्ते से, क्योंकि हमें जाना है लेक पे। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगा। तो एक जगह पे हमने सीधे चले गए थे, तो अब क्या करना है हमें, आगे से मैं यू टर्न करके, तो आगे आप मुझे आगे से लेफ़्ट उतरना है। लेफ़्ट उतर के हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, गोल घूम लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे गोल घूमने के बाद हम अपने दार रोड वाले रास्ते पे आ जाएंगे एंड उसके बाद आधा घंटा लगेगा हमें, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लेक तक। मोड़ धीरे धीरे ये पहाड़ जो है बड़े होते जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं, जितना हम आगे आगे जाएंगे पहाड़ बड़े होते जाएंगे। सो अब जैसे कि हम पहाड़ों में हमने एंट्री कर ली है, तो अब हमें टर्न्स मिलेंगे, मगर अभी थोड़ा रास्ता ख़राब भी है यहाँ से, क्योंकि बारिश वारिश हुई थी पिछली बार, तो उसके बाद यहाँ से ठीक नहीं गया है। लास्ट टाइम इतना ख़राब रास्ता था नहीं, बट फिर भी मुझे बाइक पे उतना लग नहीं रहा है। ट्रक गया हुआ है, एक गिरा हुआ है साइड से। इस रास्ते पे यही प्रॉब्लम होती है, अगर आप कहीं पे फंस गए बहुत मुश्किल रहता है रेस्क्यू के लिए। आपको खुद ही करना पड़ता है सारा जुगाड़ जो आपको करना है अपने को बचाने के लिए। भाई लेक यहीं तो मुझे पता है लेक को देखते हैं। सो रीच द लेक, ये आपके सामने महाकाल की। इट्स ब्यूटीफुल एंड बिग लेक, उतनी बड़ी नहीं बट कंपैरेटिवली यार बाकी लेक्स के मुकाबले में इट्स क्वाइट गुड। वहाँ पे व्यू पॉइंट जैसा है वहाँ तक जाएंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। सो द आइकॉनिक बोर्ड जो हर जगह पे लगा रहता है कि आई लव डैश, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई लव मानसर लेक। थोड़ी सी धूप कम है अभी, पर इट्स गुड। हम मछलियाँ देखते हैं और निकलते हैं। भाई साहब बड़ी बड़ी मछलियाँ भाई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई क्या मछलियाँ हैं, क्रेजी। और 2-2 फीट की मछलियाँ हैं भाई, 1.5-2 फीट की मछलियाँ सारी। और यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को खिलाते हैं, तो ये आप पे ही नज़र घुमा के रखती है, मुंह बोलते ऊपर के भाई खाने के लिए दे दो। अमाउंट ऑफ फिशेस इज क्रेजी। मगर एक ही किस्म की मछलियाँ हैं सारी, और कोई दिख नहीं रही। ये जो मछलियाँ आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अभी आप मैंने वीडियो उठाया मगर फ़ोन से उठाया, तो यहाँ पे एक वाइट कलर की भी थी, वो नीचे चली गई वापस। द अमाउंट ऑफ फिशेस हियर यार क्रेजी। आप जहाँ पे जाओगे आपके पीछे पीछे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ लोगों की तरफ ही आती रहती है। वो वाइट वाली फिश जो मैं कह रहा था, वो वाली। आई डोंट नो ये सेम फिश है, म्यूटेशन है इसका, कोई क्या सीन है, बट ये सिंगल फिश देखो वाइट कलर की। मछलियाँ भी देख ली, लेक भी देख ली। अब काम करेंगे, यहाँ से निकलेंगे हम, बाइक के पास जाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे 5-10 मिनट और फिर सीधे हम निकलेंगे घर के लिए। फिर कुछ खाया भी नहीं है मैंने, 9 से पहले हम पहुंच गए। जो मेरा अंदाज़ा था 9:30, तो उससे पहले पहुंच गए हम, क्योंकि हमने पेस हाईवे पे ठीक की थी। तो अब निकलते हैं बाइक के पास, थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकलते हैं हम घर के लिए। सो यहीं पे नाश्ता भी होगा, अब निकलते हैं हम घर के लिए। तो लेक भी देख लिए हम, निकल रहे हैं 9:34, 4 से 5 घंटे हमें लगेंगे घर तक। तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 सो वी हैव रीच्ड उधमपुर। यहाँ से हमें राइट निकलना था,
तो हम राइट निकलते हैं एंड विल बी ऑन द हाईवे। लेफ़्ट अगर आप जाओगे तो उधमपुर का आपका जो मेन सिटी है वो आ जाएगी, पर हम जा रहे हैं सीधे। सो ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे द व्यूज़ आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यार, क्रेजी। तो हम यहाँ पर रुके चाय पियेंगे। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे जब तक जनानी के ऑलमोस्ट पास है। और कुछ मिठाई खा रहे थे घर वाला मुझे। तो चाय शाय हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं घर तक कितना टाइम लगेगा। सो इसके बाद अपनी टनल आएगी, टनल को क्रॉस करेंगे पहली टनल को, उसके बाद रामबन रामसू वगैरह आएंगे, फिर हम दूसरी टनल के पास पहुंचेंगे। सो वी आर द फर्स्ट टनल। सो इसको क्रॉस करेंगे तो ठंड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट जो मेजर चेंज आएगा टेम्परेचर में वो जब हम सेकंड टनल को क्रॉस करेंगे उसके बाद आएगा। सो देखते हैं इस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा हमें। सो वी हैव क्रॉस्ड नाशरी और अब हम जा रहे हैं रामबन की तरफ। रामबन के बाद रामसू आएगा, उसके बाद हमारा बानियाल आएगा। ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स का पैच है। 1 घंटे से ऊपर ही लगेगा क्योंकि थोड़ा ख़राब पैच है, और उसके बाद तो 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा घर तक लगेगा। तो 11:30 12:30 1:30 बजे तक हम घर, 1:30 से 2 बजे तक हम घर पे होंगे। लेट्स सी। तो उससे काफ़ी बड़े पहाड़ हो गए, आप देख सकते हो, और इनका साइज़ थोड़ी देर बाद इंक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, टनल के इस साइड्स पे ठंड है और कंपैरेटिवली अच्छी खासी ठंड है, और जैसे उस साइड से भी, और जैसे हम दूसरी टनल क्रॉस करेंगे तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है मुझे बेस लेयर भी पहननी पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ अंदर से भी टी-शर्ट पहन के हूँ। जैकेट तो मैंने पहन रखा है, सो लेट्स सी क्या होगा। टू द सिटी ऑफ रामबन, मेजर सिटी बिटवीन जम्मू और श्रीनगर के बीच में, और इसी के साइड में आपको मिल जाएगी दरियाए तवी। इस वक्त इसका फ्लो बहुत कम है, मगर सीज़न में कभी कभी बारिश के दौरान इसका फ्लो इतना तेज़ होता है कि आप इसकी तरफ देखोगे ना, आप काँप जाओगे डर से। बहुत क्रेजी। आफ्टर हाफ एन आवर हम रामसू पहुंच गए राइट साइड में। अब तो यहाँ पे डाइवर्जन हो गए हैं बहुत सारे, वरना आपको यहाँ से लेफ़्ट लेके थोड़ा सा ही अंदर है, वहाँ से जाना रहता था। रामसू के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बानिहाल, आई थिंक 15 to 20 किलोमीटर्स। लेट्स सी। सो रीच्ड बानिहाल। आपका बानिहाल का टाउन है राइट साइड से, और हम सीधे यहाँ से पहुँचेंगे नाशरी, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स। नाशरी टनल होगी, और नाशरी क्रॉस करते ही बढ़ने वाली है ठंड, और थोड़ी बहुत नहीं हो, सिग्निफिकेंट चेंज होता है नाशरी के इस साइड और उस साइड में ठंड का। और हम पहुँच जाएंगे कश्मीर डिवीज़न में। और बानिहाल कश्मीर डिवीज़न में आता है कि जम्मू डिवीज़न में, बानिहाल काजी 20 हो रहा है। हम ट्रेन में रुके थे खाने के लिए भी, मोस्ट प्रॉब्लली देखते हैं कैसे मिलेगा। अभी रीच द एंट्री फॉर द नाशरी टनल, एंड ये हमें यहाँ से सीधे ले जाएगी काजीगुंड से, फिर 1 घंटा प्रॉब्लली मोस्ट हमें घर तक लगेगा। तो लेट्स गो। ठंड जो है भाई कंपैरेटिवली है। पहुँच गए हम कश्मीर वैली। मेरा घर है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स।
मुश्किल से 1 आवर और उसके बाद आराम करेंगे। तो कश्मीर में आ गया है स्प्रिंग। तो जो आप ये येलो फूल देख रहे हो, ये सारे इसको बोलते हैं तिल का फूल कश्मीरी में, मस्टर्ड सीजन मस्टर्ड ऑयल, उसकी खेती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है पूरा येलो येलो येलो। वो जो टूरिस्ट आते हैं वो फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं। और इस टाइम पे जो यहाँ पे ब्लॉसम है, ऑलमोस्ट ब्लॉसम, वो भी हो रहा है। तो देखेंगे कुछ दिनों में, अगर हमें टाइम मिला तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये है लास्ट टोल प्लाज़ा बिफोर एंटरिंग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ से कोई टोल प्लाज़ा नहीं है जब तक आप सनमर्ग ना पहुँच जाओ। सनमर्ग वाली जगह वहाँ पे भी टनल के लिए टोल प्लाज़ा है, वरना कोई टोल प्लाज़ा बाकी रास्ते पे नहीं है। तो बाइक में मैंने पेट्रोल भरवा लिया। 1100 रुपये का तेल गया इसमें टोटल, फिर से 1100 रुपये का। तो मैं सिर्फ प्रीमियम डलवा रहा हूँ, मैंने कहीं पे भी नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलवाया। तो 10.5 लीटर्स के आसपास मैंने फ़ोटो लिया। अब घर पे बैठ के हिसाब करूँगा कि भाई बाइक ने एवरेज क्या दिया है, क्योंकि मैंने हर जगह पे फ़ोटो और वीडियो उठा लिया था। लेट्स सी। और मैं पहुँच ही गया हूँ घर। टोटल डिस्टेंस मैंने जो ट्रैवल की है वो है 892, तो घर तक 895 किलोमीटर्स। बाइक दिखा रही है 29.5 का एवरेज। मैं -2 लेके चलता हूँ तो 27 का एवरेज दिया है बाइक ने। तो इसलिए थोड़ा आज मैं तेज़ चला, वरना जब मैं यहाँ से गया था तो बाइक ने 30 का एवरेज, 32 दिखा रही थी, वो 30 का एवरेज दिया था। तो अभी देखेंगे वापस आकर उसकी बाइक ने क्या एवरेज दिया है। और आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली बार अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।